गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के चलकरी गांव में दंपति की हत्या के बाद आज विधायक जयराम महतो और झामुमो नेता अखिलेश महतो उर्फ राजू पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही पीड़ित परिवार के लोग उनके सामने फूट फूट कर रोने लगे। विधायक ने परिजनों का डांडस बधाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने गाँव की बदहाल सड़क समस्या भी उठाई। उन्होंने बताया कि सड़क नहीं होने के कारण घायल परानी देवी को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। करीब 6 घंटे बाद उनका इलाज शुरू हो पाया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। खराब सड़क के कारण जयराम महतो कुछ दूर तक बाइक से गए, जिसके बाद विधायक को पैदल ही गांव जाना पड़ा। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, अगर पहले इस गांव की समस्या के बारे में जानकारी होती तो आज यहां तक सड़क बन गई होती। उन्होंने मौके से अधिकारियों से फोन पर बात कर जल्द सड़क निर्माण के निर्देश दिए। शर्मसार करने वाली घटना है। रात के अंधेरे में घर में जब वो सो रहे थे दोनों पति पत्नी, उसी क्रम में 3 अपराधी नकाबपोश और धारदार हथियार से उनकी हत्या करके निकल जाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि आज भी लोग इस दौर में अमानव भी होते जा रहे हैं, उनमें नैतिकता का अभाव होने लगा है। आखिर इस व्यक्ति से वही हम आके 4 बार लोगों से पूछे कि भाई इस व्यक्ति से किसी की क्या दुश्मनी हो रही है। एक पारसनाथ की तराई का गांव, अनुमन हर पारसनाथ का तराई में जो बसा गांव है, आज भी वही कच्चे मिट्टी के मकान, बिजली पानी की असुविधा, चाहे वो कोई क्षेत्र रहे, पहाड़ों के नीचे जो भी गांव बसे हैं, खासकर पारसनाथ, आज भी वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो तो अपनी दिनचर्या के लिए संघर्ष करते हैं कि दिन में मेहनत करेंगे तो रात का निवाला नसीब होगा। और ऐसे व्यक्ति की हत्या होना बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर वो व्यक्ति, इतना क्रूर व्यक्ति कौन था। अगर ये कोई संपन्न सक्षम या फिर समझ में आता व्यापार में या किसी एंगल से इसका, लेकिन बड़ा विचित्र लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना मानवता को शर्मसार करती है। और अभी इस घटना स्थल पर हम खुद आए, आकर विषय वस्तु का जायज़ा लिया और संबंधित पदाधिकारी थाना की, मधुबन थाना की टीम भी यहाँ उपस्थित है। मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी आपको अन्य टीमों से, अन्य विषयों से सहयोग लेना पड़े, सहयोग लीजिए और एक कम समय सीमा में इस केस के तह तक पहुँची और दोषियों को गिरफ्तार करिए। सड़क की भी समस्या है। हाँ, उसको तो हमने आते ही पहले कहा कि भाई ये आप लोग अभी तक बताएं क्यों नहीं। यहीं बगल में एक बिरहोर टोला था, वहाँ भी इसी प्रकार सड़क ही नहीं था। तो फिर हम वहाँ उसको विधायक मद से योजना दिए, वहाँ सड़क बन गई, लगभग 700 फीट का था। तो वही हमने आकर यहाँ के लोगों से पहला सवाल यही किया कि भाई इतना दिन हो गया, कम से कम आप लोग बोले क्यों नहीं। ठीक है, मान के चलिए जंगल में है ये गाँव, पारसनाथ की पहाड़ी में है, अगर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम आपको सूचना देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये 2015-16 से यहाँ सड़क बन रही है और उस सड़क में क्या हुआ कि पैसा बीच में ना, अभी जान ही रहे परिस्थितियाँ क्या है। तो उसी क्रम में फिर ठेकेदार निकल गया। तभी हमने विभाग से बात किया है, इसका DPR रेडी है, 1.4 किलोमीटर की सड़क है। हमें लगता है कि अगले लक्ष्य के साथ ये बन जाएगी। वहीं झामुमो नेता अखिलेश महतो उर्फ राजू ने भी मृतक के परिजनों का ढांढस बंधाया और मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इस मामले पर SDPO आबिद खान ने कहा कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।